आज हम पेपर फोल्डिंग से वृत्त, उसकी परिधि, त्रिज्या, व्यास एवं त्रिज्या व व्यास के संबंध को समझेंगे। आप बहुत सी वृत्तीय आकृतियों को जानते हैं, जैसे कि ये चूड़ी, ये छल्ला एवं आपके साइकिल का पहिया। यदि हम चूड़ी को पेपर के ऊपर रखकर चूड़ी के अंदर या बाहर इस प्रकार से निशान लगाते जाएं, तो पेन से जो ये आकृति बन रही है इसे वृत्त कहते हैं। और इस वृत्त ने जितना पेपर का भाग कवर कर लिया है उसे वृत्तीय क्षेत्र कहते हैं। यदि हम कुछ बिंदु को अंकित करें तो बिंदु ए, बी व सी वृत्त के अंतः क्षेत्र में है, डी एवं ई वृत्त पर हैं एवं एफ व जी बिंदु वृत्त के बाह्य क्षेत्र में हैं। वृत्त की माप हम एक धागे से कर सकते हैं। धागे के एक छोर को वृत्त के एक बिंदु पर रखकर धागे को घुमाते जाइए और वृत्त के उसी बिंदु पर वापस ले आइए। इस प्रकार वृत्त की माप वृत्त की परिमाप या परिधि कहलाती है। वृत्त को पेपर पर बनाने के लिए हम प्रकार या फिर पेपर पट्टी का प्रयोग करते हैं। पेपर पट्टी पर अलग अलग स्थान पर निशान लगाकर छेद कर लीजिए। अब पेपर पट्टी के किन्हीं दो बिंदुओं में दो पेन लगाकर एक पेन को फिक्स रखते हुए दूसरे पेन को घुमाइए। आपका वृत्त तैयार हो जाएगा। जिस बिंदु पर पेन को फिक्स रखा है उस बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। यहाँ वृत्त का केंद्र बिंदु O से प्रदर्शित है। अब यदि हम पेपर को वृत्त के केंद्र से परिधि के किन्हीं तीन बिंदुओं तक मोड़ें तो हमें रेखाखंड OA, OB व OC प्राप्त होंगे। पेपर को मोड़कर नापने पर ये तीनों रेखाखंड OA, OB व OC समान हैं। अतः वृत्त के केंद्र से परिधि के प्रत्येक बिंदु तक की दूरी बराबर होती है, जिसे वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। OA, OB व OC वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब यदि हम परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को पकड़कर पेपर को इस प्रकार मोड़ें कि मोड़ का निशान वृत्त के केंद्र से होकर जाए, तो इस प्रकार बना रेखाखंड वृत्त का व्यास कहलाता है। AB रेखाखंड वृत्त का व्यास है। चूंकि OA व OB वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इस प्रकार वृत्त का व्यास दो त्रिज्याओं OA व OB के बराबर है। अतः वृत्त का व्यास त्रिज्या का दुगना होता है।